डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स ऑन रिसर्च पब्लिकेशन। ये एपिसोड 4 जो इम्पैक्ट फैक्टर और साइटेशन पर बेस्ड है। इसमें हम किसी भी जर्नल्स की रैंकिंग, उसकी क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड कैसे पता लगाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इम्पैक्ट फैक्टर और साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो रिसर्च फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसके बेसिस पे हम किसी जर्नल को सिलेक्ट करते हैं कि तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि साइटेशन क्या होता है। देखिए, कोई भी पेपर अगर सबमिट हो गया और वो फाइनली एक्सेप्ट होने के बाद जब वो ऑनलाइन पब्लिश हो जाता है, कोई और काम कर रहा है और उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसको एक्नॉलेज करे, आपके पेपर से कुछ हेल्प लिया, उसके बाद आपके पेपर को रिकॉग्नाइज किया, तो उसे साइटेशन कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ पेपर का साइटेशन हो, ये किसी बुक का भी साइटेशन हो सकता है, किसी रिव्यू पेपर का या आर्टिकल्स का। कोई भी वर्क जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है उसे एक्नॉलेज किया जाए, उसे रिकॉग्नाइज किया जाए किसी दूसरे काम में, तो उसे साइटेशन कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे आगे की वीडियोस में। जो सबसे पहले देखिए, हम किसी भी जर्नल की क्वालिटी कैसे जानते हैं, तो उसको पता लगाने के लिए आमतौर पे दो टर्म यूज किया जाता है, एक इम्पैक्ट फैक्टर और एक साइट स्कोर। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है, इन दोनों में फर्क क्या है ये भी जानना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड से मैं आपको दोनों में डिफरेंस और दोनों में सिमिलरिटी क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, जितने जर्नल्स वेब ऑफ साइंस के थ्रू इंडेक्स्ड हैं उनकी क्वालिटी पता लगाने के लिए इम्पैक्ट फैक्टर का यूज करते हैं। और स्कूपस में जो जो जर्नल्स इंडेक्स्ड हैं उनका अगर क्वालिटी या स्टैंडर्ड पता लगाते हैं, तो ये स्कूपस डेटा पे ये साइट स्कोर प्रोवाइड करता है किसी भी जर्नल की क्वालिटी और उसकी रैंकिंग प्रोवाइड करने का। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए ये पहला पॉइंट मैंने आपको अभी जो डिस्कस किया वो लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स ऑल साइटेबल डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल एंड रिव्यूज इंडेक्स इन वेब ऑफ साइंस। साइट स्कोर में लिखा हुआ है साइट स्कोर इंक्लूड्स ऑल डॉक्यूमेंट्स टाइप्स इंडेक्स बाय स्कूपस। इसी तरह से सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है, इट्स ए 2 ईयर विंडो, मतलब इम्पैक्ट फैक्टर 2 साल के पेपर्स के बारे में बात करता है। इम्पैक्ट फैक्टर इज रिपोर्टेड इन जनरल साइटेशन रिपोर्ट। ये जनरल साइटेशन रिपोर्ट क्या है, ये थॉमसन एंड रूटर जो पहले कंपनी का नाम हुआ करता था, अभी इसका नाम बदल के क्लैरिवेट एनालिटिक्स हो गया है। ये क्या करते हैं, एक रिपोर्ट जनरल साइटेशन जेसीआर रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, जिसमें किसी भी जनरल की इम्पैक्ट फैक्टर, उसकी रैंकिंग, उसकी क्वालिटी पता लगा सकते हैं आप, जो वेब ऑफ साइंस के थ्रू इंडेक्स्ड है। इसी तरह से एल्सेवियर और स्कूपस जो है, ये साइट स्कोर जो कैलकुलेट करने का तरीका बताते हैं, वो 4 साल के डेटाबेस पे जो भी पेपर पब्लिश हुए हैं उसके रिकॉर्ड के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो इन दोनों को डिटेल में फर्क समझने के लिए मैं आपको एक ट्यूटोरियल की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए हमें साइट स्कोर किसी भी जर्नल का पता लगाना है कि उस जर्नल का 2019 का साइट स्कोर क्या है, तो टोटल 4 साल के जो डॉक्यूमेंट्स जर्नल में पब्लिश हुए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे उसका साइट स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, इसमें 2019 भी इंक्लूड किया जाएगा 4 साल के डॉक्यूमेंट्स में। जबकि इम्पैक्ट फैक्टर जो वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स जर्नल है उनकी क्वालिटी पता लगाने का एक पैरामीटर है। और इसमें कैसे पता लगाते हैं, अगर हमें 2019 का इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है किसी भी जर्नल का, तो उससे 2 साल पहले 2017 और 18 के जर्नल जितने भी पेपर्स जो साइटेबल डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है साइटेबल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड आर्टिकल्स एंड रिव्यूज, जबकि ऊपर में क्या लिखा हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड आर्टिकल, रिव्यू, कॉन्फ्रेंस पेपर, डेटा पेपर्स एंड बुक चैप्टर, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड कर रहा है साइट स्कोर में। जबकि इम्पैक्ट फैक्टर में सिर्फ आर्टिकल्स और रिव्यू इंक्लूड कर रहे हैं जो साइटेबल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसमें 2017 और 18 के सिर्फ पेपर इंक्लूड किए जाएंगे, और 2019 का निकालना है तो 2019 का जो है हम पेपर इंक्लूड नहीं करेंगे। और कैसे निकालते हैं इम्पैक्ट फैक्टर, इसको हम और डिटेल में देखते हैं। हाउ इम्पैक्ट फैक्टर इज कैलकुलेटेड। तो इसमें जैसे अगर 2019 का इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है तो 19 से पहले 2017 और 18 में उस जर्नल में जितने भी पेपर पब्लिश हुए हैं उनका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। और ये क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स आर्टिकल पब्लिश्ड इन 2017 एंड 18 वेयर साइटेड बाय इंडेक्स जर्नल ड्यूरिंग 2019, मतलब 17 और 18 में जितने भी जर्नल्स पब्लिश हुए हैं उनको कितनी बार साइट किया गया है 2K19 में, उसको ए मान के चलिए। इसी तरह से एक टर्म बी मानिए, मतलब कितने नंबर ऑफ साइटेबल आइटम्स पब्लिश हुए हैं 2017 और 18 में। इन दोनों का जो रेशियो होगा ए डिवाइडेड बाई बी, दैट इज द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ 2019। उस जर्नल का 2019 का इम्पैक्ट फैक्टर ए डिवाइडेड बाई बी होगा। अब जैसे अगर सोलर एनर्जी का इम्पैक्ट फैक्टर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इसका इम्पैक्ट फैक्टर 6.7, यहाँ पर साइड स्कोर भी लिखा हुआ है, तो हम साइड स्कोर के बारे में अभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन इम्पैक्ट फैक्टर जो 6.7 लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिख के आएगा, द इम्पैक्ट फैक्टर मेजर द एवरेज नंबर ऑफ साइटेशन रिसीव्ड इन ए पर्टिकुलर ईयर बाई पेपर्स पब्लिश्ड इन द जर्नल ड्यूरिंग द 2 प्रेसीडिंग ईयर्स। ये कह रहा है कि उस साल का जिसका भी हमने इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है, जिस साल भी, उससे 2 साल पहले जितने भी पब्लिश हुए हैं उस जर्नल में पेपर,
उनका कितना साइटेशन उस साल मिल रहा है। इम्पैक्ट फैक्टर तो हमने देख लिया। चलिए अब हम साइट स्कोर देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है साइट स्कोर, तो साइट स्कोर पर क्लिक करेंगे तो ये साइट स्कोर की डिटेल आ जाएगी। तो साइट स्कोर के लिए भी मैं एक आपको ट्यूटोरियल की हेल्प से समझाने की कोशिश करूँगा। साइट स्कोर क्या है, ये तो एल्सेवियर के थ्रू आता है, स्कूपस डेटाबेस के थ्रू मिलता है। नंबर ऑफ साइटेशन रिसीव्ड इन 2016 टू 2019, मतलब 2016 से 2019 में जितने भी डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए हैं उनमें कितने साइटेशन रिसीव हुए हैं। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट 2016 से 19 में कितने पब्लिश हुए हैं उनकी क्वांटिटी, इन दोनों का रेशियो जो होगा ये साइट स्कोर आपको 2019 में देगा। अच्छा, यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट टाइप इंक्लूड आर्टिकल, रिव्यू, कॉन्फ्रेंस पेपर, डेटा पेपर्स एंड बुक चैप्टर। इसमें इन सारे टाइप का डॉक्यूमेंट इंक्लूड कर रहा है जब ये बात कर रहा है साइटेशन की। लेकिन जब हम बात करते हैं इम्पैक्ट फैक्टर की, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल और रिव्यू पेपर की ही डॉक्यूमेंट्स की एनालिसिस होती है। वहाँ सिर्फ इन्हीं दोनों पेपर को इंक्लूड किया जाता है साइटेशंस के लिए और इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेशन के लिए। तो ये दोनों डिफरेंस जो है हमने जो इस स्लाइड में देखा था उसके बारे में हम डिटेल में बात कर लिए। तो ये रहा आपको इम्पैक्ट फैक्टर और साइट स्कोर के बारे में जनरल डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।